रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के इन इजरायली हमलों में मारे जाने की खबर है। सुबह से ही इजराइल इस बात को कह रहा था कि हम उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां पे ईरानी इस्टेब्लिशमेंट रहता है, यानी खमेनाई और खमेनाई की जो कैबिनेट के लोग हैं उनको निशाना बनाएगा। और अब खबर आ रही है कि ईरान के रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है। ये वॉर जोन से आज सुबह से अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है जब से ये महायुद्ध छिड़ा है। ईरान के रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है और इसका बड़ा रिपरकशन होगा। और जैसे कि तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान इस लड़ाई को लंबा लड़ पाएगा, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर रक्षा मंत्री पहले 10 घंटों के भीतर ही मारे जा रहे हैं तो आप दिखा रहा है कि किस तरीके की तैयारी के साथ अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। रक्षा मंत्री मारे गए हैं, उनके मारे जाने की खबर है। इस खबर की पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन ये खबर वाकई में इस लड़ाई को एक नया डायरेक्शन ले जा सकती है। कर्नल दिनेश नैन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी बात करने की कोशिश की, आप शायद म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने की खबर? देखिए सुमित, जब इन लोगों ने इजराइल ने पिछली बार अटैक किया था 12 दिन के युद्ध के अंदर, उसके अंदर अगर हम देखें तो पैटर्न यही था। इनका टारगेट्स थे जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जितने भी कमांडर्स हैं उनको, साइंटिस्ट के लिए, और खुमनेई तो हुआ ही था, और प्लस इनके परमाणु केंद्र जितने भी थे। उसके साथ साथ में इन्होंने पिछली बार में इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं किया था इनकी मिसाइल सिटीज के लिए, जो कि जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे इन्होंने खोद के बनाई हुई हैं। लेकिन इस बार जो है इन लोगों की तैयारी काफी पुख्ता थी, और उन्होंने कह भी दिया था, अनाउंस भी कर दिया था कि जितने भी कमांडर्स हैं खुमनेई से लेकर के नीचे तक, सब के सब हमारे टारगेट पे हैं। और ऐसा आज हुआ भी। ना सिर्फ प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर अटैक हुआ जब सवेरे मॉर्निंग में 30 जगहों के ऊपर मिसाइल ठोकी गई, पर साथ साथ में खुमनेई के जो रिहाइश है उसके अंदर भी गया, और बाकी जगहों पे भी इन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी थी जिसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर्स नहीं हो, मंत्री ना हो, या फिर पेजेस्कियान ना हो, उसके यहाँ भी अटैक हुआ। सब जगह पर अटैक किया गया था। लेकिन खबर आ रही है कि शायद रक्षा मंत्री उसके अंदर उसके गेड़े में आ गए। जहां तक सवाल है खुमनेई का, ये खबर आ रही है सुमित जी कि उसको ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने स्पेशल अपने कस्टडी में ले रखा है, एक तरीके से सिक्योरिटी जोन में रखा हुआ है, और तेहरान से कुछ बाहर उनको पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया था। ये खबर आ रही थी कि शायद रशिया उनको शिफ्ट किया, अभी तक रशिया शिफ्ट नहीं किया गया है। ये ईरान से खबर निकल के आई है। और जिस प्रकार से अभी ये अटैक चल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में भी, क्योंकि वहां पे देखिए मोसाद और जो सीआईए है सुमित, उनका इतना ज्यादा पेट है, इतना ज्यादा उनकी पकड़ है पूरे ईरान के अंदर, कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले युद्ध के अंदर 12 दिन का तो युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने राइजिंग लायन का नाम से इजराइल ने अटैक मारा था जी। तो उस टाइम पे भी देखिए आप, इन्होंने पहले 2 घंटे के अंदर अंदर ड्रोन्स जो कि अंदर से ही उड़े थे ईरान के, और मोसाद और सीआईए के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जितने भी इनके रडार सिस्टम थे सब तो नेस्तनाबूद कर दिया था। तो उस स्तर के ऊपर अगर है, जितने भी यहाँ पे आपके देखिए, चाहे जेएनजी का हो या इससे पहले के जो भी विद्रोह उठे हैं अलग अलग शहरों के अंदर, उसमें भी पूरा इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो लिहाजा इनके पास में इंटेलिजेंस काफी स्तर पे है, जिसके माध्यम से आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इन लोग बड़े बड़े लोगों को भी टारगेट करते रहे। आरती, जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंच गए, और ये खबर अगर अभी पुष्टि होनी बाकी है, अगर ये कंफर्म होती है कि डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया पहले दिन ही, तीसरे चौथे पांचवें छठवें घंटे में, तो क्या खमेनाई साहब सुरक्षित होंगे? हु इज ऑलरेडी 80+, 85, 86 ईयर्स की उनकी एज है। क्या इस वक्त पे उनको सुरक्षित रख पाना ईरान IRGC के लिए कितना पॉसिबल है? देखिए, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि खमेनी कहीं सेफ लोकेशन पे है और ईरान से बाहर निकाले गए हैं, क्योंकि और आपको याद होगा पिछली स्ट्राइक्स जब ईरान में हुई और उसमें कई सारे IRGC के इतने कमांडर्स मारे गए, लेकिन लगभग 60 के करीब कमांडर्स मारे गए थे। और ये खमेनी के जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले 1 साल में, हमने लगातार देखा है कि खमेनी ने ये शायद जाकिर साहब ने कहा था कि कई लेवल्स पे उन्होंने सक्सेसर्स रखे हैं। IRGC के टॉप लीडरशिप हो या पूरी खमेनी रेजिम की जो टॉप लीडरशिप है, उनके सक्सेसर्स एक लेवल पे नहीं कई लेवल्स पे रखे गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था टॉप लीडरशिप में, लेकिन दोबारा से खड़े हो गए IRGC।
दूसरी बात ये कि आरती, सॉरी आरती, मैं भी जो इंटरवीन कर रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, जो आप भी कंटिन्यू करना। लेकिन इस बीच जैसा कि हमने बताया, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने की खबर है। अब रिटेलिएशन ईरान कर रहा है। इजराइल के हाइफा में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। हाइफा शहर पर बहुत बड़ा हमला है। ईरान ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हाइफा शहर पर मिसाइल दागी। हाइफा शहर इजराइल का बड़ा शहर है, आबादी वाला शहर है। कई घर तबाह हो गए हैं। रेसिडेंशियल इलाके में ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। कई मासूम लोगों के मारे जाने की खबर है। ये तस्वीरें उसी बीच की दिखाई दे रही हैं। और जैसा कि कुछ देर पहले हमारे साथ तेल अवीव से जुड़े हुए थे जीवा साहब, वहां के लोकल रेसिडेंट, वो बता रहे थे कि लगातार सायरन बज रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हाइफा की हैं। हाइफा में मिसाइल गिरी है ईरानी। हाइफा इजराइल का बड़ा शहर है और वहां पे बड़ी संख्या में आम लोगों के, रेसिडेंट्स के मारे जाने की खबर आ रही है। बहुत बड़ा हमला, रिटेलिएशन जवाब में ईरान ने इजराइल पर किया है।